हेलो फ्रेंड्स। एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूँ आपके सामने। बेसिक एमआर की आज हम बात करेंगे। बेसिक एमआर का पूरा नाम क्या है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो बेसिक एमआर का पूरा नाम है कि बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, एक मिनट कॉल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि भाई ये जो स्केल है ना, ये 3 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया है, या 3 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें क्या है कि भाई इस इसे NIMH सिकंदराबाद के रीता पेशावरिया और एस वेंकटेश ने इसे विकसित किया है। ठीक है, इसके प्रकार हैं ये, यानी पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसको? बेसिक एमआर को। इसमें बात करते हैं हम पार्ट ए की। तो इसमें 7 स्किल दी गई हैं, यानी 7 स्किल व्यवहार हैं, और इसके बारे में भी आगे चलते हैं। 7 स्किल व्यवहार हैं और प्रत्येक स्किल में 40 एक्टिविटी हैं। ठीक है, उन स्किल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो 7 स्किल कौन कौन सी हैं? तो पहली है मोटर स्किल, ADL, लैंग्वेज, रीडिंग राइटिंग, अर्थमेटिक एंड टाइमिंग, डोमेस्टिक स्किल और प्री ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन मनी। ठीक है, पार्ट बी में हम चलेंगे थोड़ी देर बाद। अब पहले इसके बारे में, मेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम। मेकिंग यानी इसको कैसे, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी करता है तो उसे किस प्रकार से अंक दिए जाते हैं। यानी अगर बच्चा इंडिपेंडेंट कोई भी क्रिया एक्टिविटी कर लेता है, ठीक है, तो उसे 5 नंबर दिए जाते हैं। और बच्चे को क्लूइंग देने पर अगर करता है, यानी कि इशारा देंगे हम, भाई ऐसे ऐसे बनाओ, सर्कल बनाओ ऐसे, तो अगर वो कर लेता है तो उसे 4 देंगे। और अगर बच्चा वर्बल प्रॉम्प्ट, VP का मतलब होता है वर्बल प्रॉम्प्ट, आपके फुल फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं। वर्बल प्रॉम्प्ट यानी कि VP, तो अगर, यानी कि बोल कर, अगर हम बोल रहे हैं और अगर बच्चा कर लेता है, यानी मौखिक सहायता देने पर बच्चा कर लेता है, तो उसे 3 नंबर देंगे। ठीक है, फिर आता है PP, यानी कि फिजिकल प्रॉम्प्ट, यानी शारीरिक सहायता। अगर बच्चा शारीरिक सहायता देने पर कर लेता है तो उसे 2 नंबर देंगे। TD यानी कि टोटली डिपेंडेंट, यानी बच्चा पूर्ण निर्भर होता है इसमें। पूर्ण निर्भर होने पर अगर बच्चा करता है तो उसे 1 नंबर देंगे। और किसी भी स्थिति में नहीं करता है, यानी नॉट एप्लीकेबल, NA, नॉट एप्लीकेबल, अगर बच्चा किसी से भी स्थिति में नहीं करता है तो उसे 0 नंबर देंगे। फिर आ जाता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी की हम बात करेंगे। तो पार्ट बी में क्या है भाई? पार्ट बी की जो स्किल व्यवहार हैं उसमें है कि भाई उग्र व विनाशक व्यवहार। ठीक है, इसमें सारे के सारे मिसबिहेवियर आएंगे पार्ट बी में, और पार्ट ए में आएंगे जो बच्चा, मतलब अच्छे व्यवहार आएंगे। कुल मिला के बात है, तो उस पार्ट बी में है कि उग्र व विनाशक व्यवहार। सेकंड है स्वयं घातक व्यवहार, यानी खुद को नुकसान पहुंचाए। दूसरों के साथ गलत व्यवहार, यानी कि दूसरों के प्रति गलत व्यवहार करता है, यानी अदर घातक व्यवहार भी बोल सकते हैं हम इसे, यानी कि अदर पर्सन के साथ मिसबिहेवियर करना। ठीक है, चिड़चिड़ापन, यानी कि मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, कुछ भी कहने पर गुस्सा करना, ये चिड़चिड़ापन के कॉजेस है। फिर आ जाता है रिपीटेटिव बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब होता है पुनरावर्ती व्यवहार, यानी कि एक एक्टिविटी को बार बार दोहराना। ये भी एक मिस बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, और फिर अगले व्यवहार की हम बात करते हैं। तो ये है अनोखा व्यवहार। कोई भी विशेष प्रकार का व्यवहार बच्चा अगर प्रदर्शित करता है, अनोखा व्यवहार कहलाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का मान लीजिए आप, अनोखा। ठीक है, फिर आता है हाइपर एक्टिव बिहेवियर। हाइपर एक्टिव यानी कि बच्चा अति चंचलता व्यवहार बोलते हैं इसे। यानी कि मान लीजिए बच्चे, किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसे तुरंत से जवाब देना, ये भी एक हाइपर एक्टिविटी में आ जाता है। यानी कि बहुत जल्दी बात को बिना सुने ही बोल देना, ये सारी चीज़ें हाइपर एक्टिविटी। अति चंचलता। विद्रोही व्यवहार, ये हम जानते हैं, विद्रोह यानी कि भाई विद्रोह करना, या भाई ये काम ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही होगा, समझ रहे हो।
असामाजिक व्यवहार, भाई असामान्य व्यवहार, असामाजिक व्यवहार ये हम सभी जानते हैं। सामाजिक व्यवहार, इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है, वर्ड को देख कर ही पता लग जाता है। फिर आ जाता है भय, ठीक है, भाई डर लगना जैसी स्थिति, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें थी। फिर इसकी मेकिंग की हम बात कर लेते हैं कि भाई कैसे कैसे इसमें नंबर देंगे। यानी कि अगर बच्चा नेवर यानी कभी नहीं करता है, मतलब मिस बिहेवियर कभी नहीं करता है, तो उसे 0 नंबर देंगे यहाँ पे। ये मत समझ लेना यहाँ पे 1 नंबर दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर मिस बिहेवियर कभी नहीं करता है तो वहाँ यहाँ पे 0 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे मिस बिहेवियर आ रहे हैं, और मिस बिहेवियर नहीं करेगा तो उसे 0 ही मिलेगा। इसमें पार्ट ए में होता तो अगर, तो फिर उससे नंबर मिलते। तो यहाँ पे पार्ट बी की बात हो रही है, तो यहाँ पे कभी नहीं करता, 0 नंबर मिलेंगे। फिर ओकेशनरी, यानी कि भाई कभी कभी अगर बच्चा कर लेता है तो उसे यहाँ पे 1 नंबर दे देंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके साथ ले कर आया हूँ मैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली, यानी कि अक्सर बच्चा करता है, ठीक है। बच्चा अक्सर ऐसा करता है तो उसे 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि बार बार गलतियाँ करता है तो उसे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एफएससीपी के बारे में।